कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी बच्चों एनटीएससी की। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी हो चुका है और स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। इसका प्रूफ जो है डेरिवेशन एनसीईआरटी की वीडियो जो बना रखी मैंने, उनमें बात कर सकते हो आप। अब उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने वहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। देखो, अगर दो पॉइंट है आपके पास ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड x2 y2, इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड x2 y2, और बीच में यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट है इसके ऊपर जो इसको m/n में डिवाइड करता है, या m1 m2 लगा सकते हो। तो इस पॉइंट के, जिसको हम p लेट कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की मल्टीप्लाई इस x1 के साथ n x1 प्लस m की मल्टीप्लाई इस x2 के साथ m x2 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक, ऐसे y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई n y1 और इस रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई m y2 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये है सेक्शन फार्मूला। इसके हेल्प से आप इसके बीच में कोई भी पॉइंट हो जो इसको रेशो गिवन हो, जिसका कि इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, वो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इसका उल्टा भी यही है कि अगर पॉइंट दे रखा है तो रेशो भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट, तो ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है ना। और मिड पॉइंट फार्मूला भी इसी से जनरेट हुआ है। देखो, अगर ये 1:1 में डिवाइड करता है, मान लो ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, और ये पॉइंट है जैसे p, और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने आपने, अगर ये 1:1 में डिवाइड करता है तो ये फार्मूला लगाएंगे हम, यही सेक्शन फार्मूला। इसके ऊपर 1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, और ऐड कर देंगे इसको, और लोअर पार्ट में 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, ऐसे y की वैल्यू आ जाएगी 1 की y1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 की y2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 1 + 1 यानी कि 2। तो ये है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है ना। सेक्शन फार्मूले से ही ड्राइव हुआ है, यानी कि कर्लर ही बोल सकते हो आप इसको सेक्शन फार्मूले की। अब सेक्शन फार्मूला जो है वो दो तरह का होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली आपके सिलेबस में है, ये है इंटरनली। इंटरनल डिवाइड करता है ये, मतलब जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के अंदर है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में पड़ता है। बीच में यानी कि मिड पॉइंट पर जरूर नहीं होता, कहीं पर भी पड़े, इनके अंदर पड़ता है। अगर पॉइंट इससे बाहर हो, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, और इससे बाहर कोई पॉइंट है c x y, या p लगा सकते हो p x y, जो इसको m/n में डिवाइड करता है, m/n में, m/n। m कौन सा रेशो है, ये, और n कौन सा है, ये। तो m/n में डिवाइड करता है, तो फिर x y कैसे निकलेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का साइन। और मैंने एनसीईआरटी की जो वीडियो बना रखी है उसमें इस फार्मूले का डेरिवेशन दे रखे आपको, वहाँ से बात कर सकते हो आप इसको। तो दो तरीके से है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। तो ये है एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवीजन है ये इंटरनली डिवीजन है। अब मैं टोटल जो सेक्शन फार्मूले पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे आपको करवा देता हूँ, उनके एक एक टाइप। देखो भाई, सेक्शन फार्मूले के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत सारी टाइप से आपके सामने आ सकते हैं, उनमें से कुछ टाइप मैंने लिखवा दिए हैं अभी। देखो, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल टाइप है, ये पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट मिलेगा और ये रेशो मिलेगा कि P इस लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करता है। तो आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी आती है, ये देखो कैसे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 की मल्टीप्लाई इस एक्स के साथ होगी, यानी कि 1 × 3 प्लस का साइन, और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी ना, 3 की 1 के साथ होगी, और इस 1 की 3 के साथ हो जाएगी, 1 × 3, और नीचे आ जाएगा सम ऑफ रेशियो यानी कि 1 + 3। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इस रेशो की इस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और प्लस का साइन इस रेशो की इस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे आ जाएगा 1 + 3। अगर इंटरनली डिवाइड करता है ये इसको तो,
और एक्सटर्नली बोल दिया जाए तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। और ये क्यों आ जाएगा, ये मैंने एनसीईआरटी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वीडियो बना रखी है उसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सेकंड मैंने बता दिया एक्सटर्नली डिवाइड करें तो क्या होगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कोलिनियरिटी चेक करवा सकता है आपसे कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर जब मैं आपको बताने लग रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर चेक करने के बहुत सारे मेथड हैं, कल जो हमने काम किया था उसमें कोलिनियरिटी जांच करने के लिए केवल डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ किया था, क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूले को एक्सप्लेन कर रहे थे वहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर सेक्शन फार्मूले का जिक्र है, तो सेक्शन फार्मूले के ब्याप पर भी आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हो। देखो कैसे चेक की जाएगी, आपने क्या करना है, रेशो निकाल लेना है इसका इस एक्स की हेल्प से, ठीक है ना। इस एक्स की हेल्प से इसका रेशो निकाल लेना है। जैसे कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, रेशो मैंने लेट कर लिया k रेशो 1 इसका, कि ये जो पॉइंट है ये पूरे लाइन सेगमेंट को k रेशो 1 में डिवाइड करता है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गई, प्लस इस k की मल्टीप्लाई 6 के साथ हो गई 6k, और नीचे आ जाएगा k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3k प्लस 3, और राइट में 1 प्लस 6k, ये इस तरफ जाएगा, और 3k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ठीक ऐसे y की हेल्प से k की वैल्यू और निकालनी है आपने, y की हेल्प से। y कैसे निकालते हैं हम, देखो इस रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 हो गई, और इस रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 7k होगी, और लोअर पार्ट में k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4k प्लस 4, और राइट में आ जाएगा 2 प्लस 7k। ये 4k उस तरफ गया, 3k बच जाएगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो k की वैल्यू देखो दोनों तरफ से क्या आ गई, सेम। k की वैल्यू मैंने x की हेल्प से निकाली तो भी क्या आई 2/3, और k की वैल्यू y की हेल्प से निकाली तो भी क्या आई 2/3। तो दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर k की वैल्यू डिफरेंट आती तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। अब इसी के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रेशो पूछ सकता है आपसे कि फाइंड करो कि फाइंड द रेशो इन विच p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। तो यही क्वेश्चन दोबारा से ऐसे ही कर देना आपने, लेकिन ऑफ करने की ज़रूरत है, ऑफ मत करो इसको, क्योंकि अगर रेशो पूछ लिया तो कोलिनियर तो है ही, वो कोलिनियर चेक करने की ज़रूरत नहीं। या तो केवल x की हेल्प से k की वैल्यू निकालो जो कि 2/3 निकल गई, या फिर y की हेल्प से k की वैल्यू निकालो जो कि 2/3 निकल गई, और रेशो होगा यहाँ पर 2:3। बिल्कुल सिंपल है, दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। इसमें डबल काम करना पड़ेगा, x की हेल्प से भी k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की हेल्प से भी k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों इक्वल होंगी तभी कोलिनियर होंगे। जबकि उसने केवल रेशो पूछ रखे आपसे तो कोई एक पार्ट करने की ज़रूरत है, या तो x वाला या y वाला। और अगर प्लस का साइन आ जाए, k की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो आपने लिखना है इंटरनली डिवाइड 2:3, और माइनस का साइन आ जाए तो एक्सटर्नली 2:3। एक्सटर्नली वर्ड लगाकर 2:3 लिख देना, ऑप्शन में मिलेंगे आपको इंटरनली एक्सटर्नली। फिफ्थ जो टाइप है उसमें मैंने बताया फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट्स ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो जाता है कि कौन सा सेगमेंट किसको डिवाइड करता है, कौन सा रेशो निकालना है, क्योंकि रेशो 2 बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट्स ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाई ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इसका मतलब रेशो इसके ऊपर निकालना आपने, इसके ऊपर रेशो निकालना इसके ऊपर, और वो रेशो निकालना है जिससे ये डिवाइड करता है, ये वाला देखो, ये 5:1:6:2, 5:1 और 6:2, ये रेशो निकालना आपने, ये यानी कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर निकालना है 1, 2 और 3, 4 के ऊपर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो k/1 लेना पड़ेगा आपको, k/1 लेकर, और ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो आप। देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, k की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3k, और लोअर पार्ट में k प्लस 1, ये इसका अबसिस्सा आ गया इस पॉइंट का। ठीक है, ऐसे 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, k की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4k, और डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये इसका ऑर्डिनेट आ गया। तो अब क्या कर सकते हो, देखो अब भी बहुत सारे रास्ते हैं। पहला तो ये है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो कोलिनियर कैसे चेक करते हैं, उस तरीके से k की वैल्यू निकाल सकते हो आप। डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा कि इन दोनों की डिस्टेंस
इन दोनों की डिस्टेंस का सम, इसकी डिस्टेंस का सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल रख देंगे। ऐसे भी हो जाएगा लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। या फिर इसके ऊपर दोबारा से सेक्शन फार्मूला लगाकर और के की वैल्यू जो आएगी उसको इक्वल रख देंगे हम। जैसे अभी के की वैल्यू आई थी, इससे वो इक्वल आई थी बिल्कुल, तो यहाँ पर जो के की वैल्यू आएगी वो इक्वल रख देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट फॉर्म में। या फिर और एक आसान तरीका है, उसके लिए आपने +1 क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। देखो +1 क्लास का टॉपिक ये है, अगर कोई लाइन सेगमेंट के पॉइंट दे रखे हैं आपको, जैसे कि 6, 2 और 5, 1, ये डिटेल से करवाऊंगा मैं आपको, फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा ही जान लीजिए ताकि इस क्वेश्चन से पार उतर जाएं हम। तो जैसे 2 पॉइंट दे रखे हो किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर, लाइन के ऊपर, तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे 10वीं क्लास में इक्वेशन होती है ax + by + c = 0, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ठीक, ऐसे इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो इसको x1 y1 लेट कर लीजिए, इसको x2 y2 लेट कर लीजिए, और ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको y - y1 और y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 और ब्रैकेट x - x1। ये फार्मूला नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। x1 y1 मैंने बता दिया ये है, x2 y2 ये है। देखो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो ये है y2 - y1 x2 - x1, तो y - y1, y1 आपके पास क्या है 2, और y2 - y1 तो 1 - 2, यानी कि -1 लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो 1 - 2 जैसा कि मैंने लिखा है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, यानी कि 5 - 6, ये भी -1 हो गया, ब्रैकेट में x - x1 जो कि 6 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास y - 2 = x - 6। तो ये मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली मैंने, इस लाइन की। अब देखो इस लाइन के ऊपर कौन कौन पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये जो है, ये दोनों लाइन के ऊपर है। तो अब क्या कर लेना आपने, ये जो पॉइंट है जो के रिस्पेक्ट में है वो यहाँ पर पुट कर देना है। y की जगह ये वैल्यू रख देनी है। देखो y जो है उसकी जगह मैं ये रख दूंगा 2 + 4k डिवाइडेड बाई k + 1, ये मैंने y की जगह रख दिया -2 एज इट इज़। और राइट में फिर राइट में जो था x की जगह फिर से रख देंगे ये वैल्यू। देखो ये राइट में x है तो x की वैल्यू यहाँ पर है 1 + 3k डिवाइडेड बाई k + 1 और साथ में -6 एज इट इज़। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, आराम से सोल्व हो जाएगा। ये k + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई तो रेशो आ गया आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप है बच्चों 6, फाइंड द रेशो इन विच लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस। मतलब क्या है, पॉइंट दे दिया और रेशो पूछ लिया आपसे। होता है ऐसे है कि पॉइंट देकर रेशो पूछा जाता है और रेशो देकर पॉइंट, कौन सा पॉइंट बीच में जो इसको डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर ना पॉइंट दिया ना रेशो दिया और दोनों ही रिक्वायर्ड कर लिए। पॉइंट भी पूछ सकता है आपसे और रेशो भी पूछ सकता है। इसमें मैंने केवल रेशो लिखा है, पॉइंट भी निकाल देता हूँ मैं। तो उसने लिखा है देखो x एक्सिस जो है, x एक्सिस इसको कट करती है, x एक्सिस। तो मैंने ये रफ डायग्राम बनाया है बच्चों, ठीक है ना। तो x एक्सिस इस तरीके से है, तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसमें y की वैल्यू क्या होगी 0। कोई भी पॉइंट होता है x एक्सिस के ऊपर उसमें y की वैल्यू 0 होती है। तो इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस ने कट किया था, तो वो किस पॉइंट पर कट करेगी, x, 0 पर। अब इसका रेशो लेट कर लेना आपने k/1 और इस y की हेल्प से k की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे हम। देखो y कैसे निकलता है, इस रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई जो कि 2 हो गई, प्लस इस रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई जो कि 4k हो गई, और नीचे k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 4k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। तो आपने लिखना है 1:2 एक्सटर्नली डिवीजन करती है ये इसका x एक्सिस, मतलब इससे बाहर पड़ेगी ये, ठीक है ना, एक्सटर्नली डिवीजन। अब आपसे कोई पॉइंट पूछ ले तो पॉइंट भी निकाल सकते हो आपकी। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर x एक्सिस कट दिस लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस कहाँ पर कट करती है। तो उसके लिए क्या करना आपने, देखो रेशो तो आपके पास आ गया 1:2, इस फार्मूले में रख देना है वो रेशो। ये मैंने यहाँ पर जो लिखा था फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ। ये फार्मूला था y, x के लिए फार्मूला था जैसे कि m2 x1
प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y की वैल्यू थी m2y1 और प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर केवल इस फार्मूले में माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड करता है ये इसको, ठीक है ना। तो आपके पास पॉइंट भी आ जाएगा क्योंकि रेशो आ गया, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, तो x की वैल्यू आराम से आएगी आपके पास। ठीक ऐसा इक्वेशन 7th मैंने लिखा है, इसमें y एक्सिस का नाम लिया है, तो ठीक ऐसे ही y एक्सिस से भी हो जाएगा। पॉइंट यही ले रखे 1 2 और 3 4, तो y एक्सिस इसको कट करेगी। देखो तो y एक्सिस पर हर कोई पॉइंट क्या होता है, अब्सिसा 0 के साथ, तो अब्सिसा की वैल्यू हमेशा y एक्सिस पर क्या होती है 0, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 0, y। अब की बार हम x की हेल्प से रेशो निकाल लेंगे। कैसे, इसको k रेशो 1 लेट कर लिया मैंने और x दे रखा है 0, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, k की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3k, और लोअर पार्ट में k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। यहाँ पर भी एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि रेशो आ गया तो y की वैल्यू निकल जाएगी। 8th पॉइंट है फाइंड पॉइंट वेयर दिस कट y एक्सिस। ऐसा पॉइंट निकालना है जिससे ये लाइन y एक्सिस को कट करती है। ऐसा पॉइंट निकालना है जिससे ये लाइन y एक्सिस को कट करती है। बिल्कुल अपनी जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, वही क्वेश्चन है। बिल्कुल 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। देखो ये y एक्सिस है मान लो, और ये लाइन है x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट निकालना आपने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आराम से निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर जो है y एक्सिस है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी यहाँ पर 0 y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है, इस y एक्सिस के ऊपर भी है, तो x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी यहाँ पर 0। तो x की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -7। सबसे आसान तरीका है इस तरीके से निकालने का। दूसरा मेथड और एक है जिसमें आप लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स की तरह इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी है वो ऐसा ही। देखो एक इक्वेशन आपके पास ये है और दूसरी इक्वेशन y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन आपको दे नहीं रखी। तो भाई बच्चों यहाँ पर फाइंड आउट किया हमने y एक्सिस के ऊपर पॉइंट, ऐसे ही x एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। देखो अगर फेयर डायग्राम बनवाना चाहते हो आप, इसका 9th क्वेश्चन है ये, तो फेयर डायग्राम मैं बना देता हूँ। देखो ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। फेयर डायग्राम बनाने के बाद तो पॉइंट आपको आराम से अपने आप ही मिल जाएगा, कुछ सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये x एक्सिस y एक्सिस हो गई। अब ये लाइन आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो एक बार x की जगह 0 पुट करो, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये आ गई। एक ये पॉइंट आ गया 0 -1, और एक बार y की जगह 0 पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी -1, ये आ गई -1। तो यहाँ से आप एक लाइन पास करवा सकते हो इस तरीके से। ये लाइन पास करवा दी हमने। तो ये मैंने बिल्कुल फेयर डायग्राम बनाया है। देखो ये मेजरमेंट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे ये ज़्यादा ले लिया और मैंने ये कम ले लिया, लेकिन ये फेयर डायग्राम है। अगर आप स्केल से इसको मापेंगे तो 1 यूनिट और 1 यूनिट। तो अब तो आपको ग्राफ ही बताने लग रहा है कि x एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, ये y एक्सिस को कहाँ पर कट करता है। तो x एक्सिस को कट करता है -1, 0 पर, y एक्सिस को कट करता है 0, -1 पर। और थ्योरेटिकल अगर आप समझना चाहते हो, ग्राफ ना बनाना चाहते हो, तो उसका भी बिल्कुल सिंपल मेथड है। जैसे आपने ये निकालना हो कि x एक्सिस को कहाँ पर कट करती है ये लाइन, x एक्सिस को, तो x एक्सिस का नाम लेता है तो y की जगह 0 रख दो आप, यहाँ पर x की वैल्यू -1 आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। और ये पूछ लिया जाए आपसे कि y एक्सिस को कहाँ पर कट करती है लाइन, y एक्सिस को, तो y एक्सिस को पूछा जाए तो x की जगह 0 पुट कर लो आप, y की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से -1 आ गई। बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी आ सकता है, ये जैसे मैंने करवा दिया कि x एक्सिस को किस रेशो में डिवाइड करती है, x एक्सिस पर क्या पॉइंट है जो इनके इंटरसेक्शन से बनता है। और 10th है भाई फाइंड द रेशो इन विच लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये जो 10th है ये बिल्कुल इस क्वेश्चन जैसा, इससे आधा क्वेश्चन है ये। इसमें इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इक्वेशन बनी हुई दे रखी है। तो अब की बार क्या है कि ये बताना है कि इन पॉइंट्स को 3, 4 को और 6, 7 को
ये लाइन किस रेशो में डिवाइड करती है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करती है, तो k/1 लेकर आप ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे x की वैल्यू निकालूँ मैं, तो x की वैल्यू निकलेगी इस रेशो की इस x के साथ मल्टीप्लाई और इस रेशो की इस x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई k+1। ठीक ऐसे y की वैल्यू निकालूँ मैं, तो इस रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई 4 और इस रेशो की इस y के साथ मल्टीप्लाई 7k और डिवाइडेड बाई k+1। ठीक है ना। तो ये पॉइंट किसके ऊपर आ गया, इस लाइन के ऊपर भी है, ओरिजेंटल लाइन के ऊपर, और ये ओब्लिक लाइन है इसके ऊपर भी है ये पॉइंट। तो अब मेरे पास ये जो ओब्लिक लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो ये पॉइंट मैं इसमें पुट करके k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि कोई भी पॉइंट किसी के ग्राफ के ऊपर है तो उसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह मैं रखूँगा यहाँ पर 3 + 6k डिवाइडेड बाई k+1 और प्लस y की जगह माइनस है यहाँ पर, बल्कि y की जगह रखेंगे 4 + 7k डिवाइडेड बाई k+1 और ये +1 एज इट इज़ और राइट साइड में 0। तो k+1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 6k ये आ जाएगा, देखो ये वाला, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे -4 - 7k ये आ जाएगा, और k+1 की 1 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे तो k+1 आ गया और राइट में आ गया 0। तो ये आ गया 6k - 7k, यानी कि यहाँ पर बच गया -k + k 0। ठीक है ना। और क्या बच गया, देखो ये बच गया -4 और +4 यानी कि 0 = 0। दैट मीन्स क्या हो गया, देखो इसका मीनिंग समझ में आया आपको, क्या हो गया, देखो 0 = 0 आ गया। ये तो देखो k है यहाँ पर 7k - 7k 0 हो गया, और 3 + 1 4, 4 - 4 क्या हो गया 0। यानी कि क्या ले लिया मैंने, ये जो दोनों लाइन है ना ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, या तो ये पैरेलल होंगी ये लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल, क्योंकि यहाँ से कोई रेशो नहीं आया, इसका मतलब ये इसको कट करती है नहीं, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, जैसे मैंने जल्दबाजी में ये स्टेटमेंट ले ली, यहाँ पर और कोई पॉइंट मिल जाएंगे, मैंने कुछ इस तरीके से लाइन ले ली जो दोनों आपस में क्या है पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल ले ली मैंने। तो पैरेलल लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इंटरसेक्ट करने वाली ही लाइन आपस में रेशो बनाती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाती हैं। तो वैसे यहाँ पर आप और कुछ चेंज कर सकते हो, उससे आपका रेशो आ जाएगा। मेथड मैंने आपको समझा ही दिया। देखो बच्चों 10th क्लास के बच्चों के लिए नया टॉपिक है ये स्लोप ऑफ ए लाइन, यानी कि एक लाइन का स्लोप क्या होता है। देखो आप देखोगे अपने आमने सामने लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रेल की पटरी है, आपके जैसे खिड़कियां हैं उनकी में लाइनिंग होती हैं लोहे की, तो वो भी लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। और कोई कॉर्नर होता है, जैसे ये बोर्ड का कॉर्नर है, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि दाएं बाएं जो दिखाई देती है लाइन, कोई ऐसी दिखाई देती है, कोई ऐसी दिखाई देती है, कोई ऐसी दिखाई देती है, जैसे एक्स एक्सिस ऐसी होती है, अपनी वाई एक्सिस ऐसी होती है। तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है, कोई इस तरह की होती है, कोई इस तरह की होती है, कोई इस तरह की, कोई इस तरह की। तो क्या है बेटा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्लोप, अपनता, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपनता, यानी कि झुकाव, एक्स एक्सिस के साथ उसका झुकाव। ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्लोप। और निकालते कैसे हैं, देखो सिंपल तरीका है, सबसे पहला मेथड है स्लोप निकालने का। जैसे आपकी लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन है उसके ऊपर कोई दो पॉइंट हैं, जैसे लाइन सेगमेंट हो या लाइन हो, स्लोप एक बार जो निकल गया उस लाइन का वही स्लोप रहेगा, वरना वो लाइन ही नहीं रहेगी। मान लो आप इसको लाइन बोलते हो तो ये लाइन है नहीं, ये इतनी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन से चलती है लाइन। तो ये पॉइंट जैसे x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, तो स्लोप क्या होता है बच्चों, देखो स्लोप होता है y में जो चेंज किया आपने, y में जो चेंज हुआ ना उसके ऊपर, और x में चेंज हुआ उसका जो रेशो है वो होता है स्लोप। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड स्लोप, डेरिवेटिव भी बोलते हैं जिसको। ठीक है ना।
ये इस लाइन का स्लोप हो गया, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये लाइन का स्लोप इस तरीके से निकलेगा। दूसरा तरीका और है स्लोप निकालने का, देखो दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये आपकी लाइन थी, ये x1 y1 पॉइंट था, ये x2 y2 पॉइंट था, तो भाई इसको मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल थीटा हो गया, थीटा लेट कर लिया मैंने। ये एंगल यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर। अब बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी, आप अच्छे से जानते हो क्योंकि ये सारी x2 है और ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1 होगी, ये भी ये सारी y2 है, ये सारी y1 है, तो ये डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। अब आप जानते हो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये हो जाएगा, देखो ठीक है ना, सेम एंगल हो जाएंगे ये कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो अब y2, अब स्लोप कैसे निकाला है मैंने, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या था आपका स्लोप, और ये बन गया क्या, देखो परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि क्या होता है टेंजेंट थीटा। यानी कि स्लोप निकालने का एक मेथड और आ गया। अगर आपकी लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, ये घड़ी की उल्टी दिशा में अगर थीटा एंगल बनाती है, तो उस लाइन का स्लोप टेंजेंट थीटा हो जाएगा, उस लाइन का झुकाव x एक्सिस के साथ, ठीक है ना। तो दो मेथड बता दिए मैंने स्लोप निकालने के। एक मेथड है अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हों अलग अलग जगह पर, कंसाइड नहीं कि ये पॉइंट इसके ऊपर दे रखे हो फिर तो एक ही पॉइंट हुआ, वो दो पॉइंट दे रखे हों कहीं पर भी, कितनी भी नज़दीक हो कितने भी दूर हो, तो स्लोप कैसे निकलेगा लाइन का, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपने स्लोप निकालना पड़ जाए इसका, तो आराम से निकाल सकते हो। देखो ये x1 y1 लेट कर लो आप, ये x2 y2 लेट कर लो, तो स्लोप क्या हो गया y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 6 माइनस 1, तो आंसर आ गया 2/5। अगर किसी बच्चे ने इसको x2 y2 ले लिया और इसको x1 y1 ले लिया, देखो उसका आंसर भी सेम आ जाएगा, y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 6 और x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 6, तो ये आ गया -2/-5, कैंसिल होकर 2/5 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो। अब किसी भी लाइन का स्लोप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैंने बताया था आपको कोलिनियरिटी चेक करनी है, जैसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चेक करना है, तो स्लोप उसको बड़ी आसानी से चेक कर देता है। उसके बाद सेकंड मैंने बताया स्लोप कैसे निकालता है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ये सारे रफ डायग्राम में बनाने लग रहा हूँ भाई, एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है आपकी लाइन, तो स्लोप हो जाएगा उसका टेंजेंट थीटा। स्लोप को m से डिनोट कर देते हैं, लगभग m से, ये आ गया स्लोप उसका टेंजेंट थीटा। अब जो है स्लोप निकालने के केवल दुनिया में दो ही मेथड हैं, ये दोनों मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन इसकी और कुछ ट्रिक बनी हुई है, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो थर्ड मेथड क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी हो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी आपको, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी उसने, तो इसका स्लोप निकालना आपने, तो डायरेक्ट इसकी ट्रिक ये है, माइनस का साइन लगाओ, कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर लिखो और कोफिशिएंट ऑफ y नीचे लिखो, स्लोप आ जाएगा सीधा सीधा। दूसरा मेथड नेक्स्ट जो है फोर्थ मेथड ये है, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है जैसे 3x + 4y + 7 = 0, इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का एक मेथड और है कि लाइन को आप क्या रखो, y = mx + c की फॉर्म में लिख दो, यानी कि y को लेफ्ट में रख लो, बाकी सबको राइट में ले जाओ आप। अब 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपके पास -7/4। तो जो x का कोफिशिएंट होता है, इस तरीके से लिखने के बाद अगर आपने लाइन को इस तरीके से लिख दिया y = mx + c, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, स्लोप। ये स्लोप हो गया -3/4। ये फोर्थ मेथड हो गया। फिफ्थ मेथड भी देखिए। तो भाई बच्चों ये फोर्थ मेथड हो गया, स्लोप आ गया आपका ये। और फिफ्थ मेथड ये देखिए कि अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है ना। और y का डेरिवेटिव वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मीनिंग है चेंज करना, तो कांस्टेंट ये अकेला कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल के साथ है ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, x + x + x,
एक्स प्लस एक्स है ये। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है डी एक्स, फिर एक्स का डी एक्स, फिर एक्स का डी एक्स, तो 3dx हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया 3dx। ठीक, ऐसे ये 4y है तो y का क्या हो जाएगा dy। और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज कर नहीं सकता। ये कांस्टेंट नहीं था, ये क्या है 3x है, यानी कि x प्लस x है ये भी कांस्टेंट नहीं है, क्या है y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, यानी कि 4 बार y को जोड़ रखा है। तो यहाँ पर इनका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि डेरिवेटिव का मीनिंग है चेंज करना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लेंगे हम 0, क्योंकि उसमें कोई चेंज कर नहीं सकता, उसका चेंज लगभग क्या होता है 0, क्योंकि नाम ही कांस्टेंट हो गया, अपनी जगह पर स्थिर हो गया वो, तो उसमें चेंज कैसे करेंगे आप। तो अब आपने क्या करना है, मैंने क्या कहा अभी आपको कि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dx से डिवाइड कर दो पूरे को, इसको dx से डिवाइड किया, इसको dx से डिवाइड किया, और इसको dx से डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगी -3/4। तो स्लोप क्या हो गया बच्चों -3/4। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी हो तो आपके पास 3 मेथड हैं स्लोप निकालने के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये ट्रिक है बच्चों स्लोप निकालने की, ठीक है ना, 3 मेथड है ये। और लास्ट मेथड जो है वो ये है, देखो ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। लास्ट मेथड ये है कि अगर आपको एक कर्व दे रखी हो इक्वेशन के साथ, उसकी इक्वेशन दे रखी है कर्व की, और उसकी टेंजेंट दे रखी है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखे है 1 2, तो आप इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो। कैसे, देखो y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव dx स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, पहले पावर का होता है, पावर सामने आएगी, एक पावर बच गई इसके ऊपर, एक पावर लेस हो जाती है पावर आगे आकर। अब मैंने पावर का कर दिया तो x बच गया, x का क्या हो जाएगा dx, और 1 का आप जानते हो 0 हो जाएगा। अब dx से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। अब यहाँ पर पुट करेंगे हम 1, 2, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, 2 × 1 यानी कि 2। तो ये भी स्लोप निकालने का एक मेथड है, 6th मेथड है ये। और एक मेथड और बता देता हूँ मैं आपको, 7th मेथड। उसमें क्या है, उसमें कोई 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हो जैसे आपके पास, उनके बीच का एंगल दे रखा हो या निकालना हो आपने, उनके स्लोप गिवन हो, जैसे इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, ठीक है ना। तो दोनों लाइन के अगर स्लोप दे रखे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, तो इनके बीच का एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं हम इस फार्मूले से। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। तो ये फार्मूला लगाकर उनके बीच का एक्यूट एंगल निकाला जा सकता है बच्चों। मॉडुलस में मैंने इसलिए बंद किया है कि एक्यूट एंगल ही निकलेगा मॉडुलस लगाकर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है। तो बाई चांस मान लो m1 की वैल्यू 3 हो, m2 की वैल्यू 5 हो, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इसलिए मॉडुलस में बंद कर दिया मैंने, ताकि नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बना देना आपने। तो इस तरीके से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। देखो जैसे ये एंगल दे रखे हो 30 डिग्री इनके बीच का, इसका स्लोप दे रखे हो, इसका स्लोप निकाल सकते हो आप। इसका स्लोप दे रखा है तो इसका स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप निकालने के केवल और केवल ये मेथड है जो मैंने आपके सामने लिखवाया। आप किसी भी क्लास में चले जाइए, इसके सिवाय मेथड कोई नहीं है स्लोप निकालने का। तो इनको अच्छे से रिवाइज़ करो ताकि आपको किसी भी क्लास में ये काम आ सके। किसी भी हायर क्लासेज में जाएंगे आप तो यही मेथड रहेंगे, तो यहीं से आप इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए बच्चों।